सो लॉन्ग मैंने वेट लॉस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक मोर देन 2 months हो गए हैं और वेट लॉस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स, कुछ बहुत ही सिंपल पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपको आपके लाइफ में शामिल करना है। बहुत ही ईजी पॉइंट्स है एंड आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही तेजी से स्टार्ट होगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। इंट्रो में आपको पता चल चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं कि तेजी से वेट लॉस करने के लिए अगर आप चाहते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना, अगर आप इच्छुक हैं कि आपका भी वजन कम हो लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको आपको आपकी लाइफस्टाइल में शामिल करना है। तो अगर इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँगी एंड आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अब आपको अपना वज़न कम करना है, तो आपके घर में जो भी पेंट्री एरिया है जहाँ पर आप अपना राशन रखते हैं ला करके, आपको सबसे पहले उस जगह को क्लीन करना है। आपको उस जगह में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि अनहेल्दी होती है। और अनहेल्दी मीन्स मैं यहाँ बिस्किट्स की भी बात कर रही हूँ, फिर भले ही वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स, रिच इन फाइबर वाली जो बिस्किट्स आती हैं ना, जो वेट लॉस के लिए स्पेशली एड्स में आता है, वो बिस्किट्स भी नहीं होनी चाहिए। कोई बिस्किट नहीं चाहिए, कोई रस्क नहीं, कोई नमकीन नहीं, इंस्टेंट नूडल्स नहीं, इंस्टेंट ओट्स नहीं, मतलब जितने भी पैक्ड फूड्स आते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, जूसेस, ये सब आपको आपके पैंट्री एरिया से हटाना है। हाँ, अगर आपका जो व्हील पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लाइक मी, अगर आपके घर में बच्चे हैं लाइक मी और उनके लिए एटलीस्ट ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप रख सकते हैं और अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। लेकिन अगर आप में इतना कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपने घर में, अपनी पेंट्री एरिया में अपने घर को पूरा क्लीन कर दें और ऐसी अनहेल्दी चीज़ों को आप हटाएं। इसकी जगह आप हेल्दी चीज़ें अपने घर में शामिल कर दें, ताकि आपको क्या होगा, बीच में जब भी भूख लगती है तो मंचिंग के लिए जब आप जाके देखें वो जगह, तो आपको सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस मिले और आप वही खाएं। और हेल्दी ऑप्शंस मैंने बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप चेक करिएगा हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस, तो वो लिंक चेक करिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो खरीद कर आप अपने घर में रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी भूख लगे और आप उस जंक की तरफ अट्रैक्ट हो तो आप इन चीज़ों को जंक की जगह ले लें। तो फर्स्ट पॉइंट है, आपको आपके घर को पूरा क्लीन करना है, अपनी पेंट्री एरिया को अपडेट करना है और जितनी अनहेल्दी पैक्ड फूड है वो सब आपको हटाना है। सेकेंड पॉइंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ये वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं सारे मैंने मेरी जर्नी के बारे में ही सोच के सारे पॉइंट्स मैंने डाले हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, जो हमारा फ़ोन होता है ना, ये हम दिन भर अपने पास रखते हैं एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा दिन में आप 100 बार ही अपना फ़ोन देख रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ मोटिवेटिंग हो जो कि आपको बार बार आपके दिमाग पे क्लिक करे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ होती ही है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से नहीं जा पाती। तो आप अपना जो आपका फ़ोन है उसका जो डिस्प्ले पिक्चर है, जो डीपी है, वो कुछ बहुत ही मोटिवेटिंग कोट रख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोट्स अवेलेबल हैं, गूगल करिएगा। नहीं तो अगर आपका कोई इंस्पिरेशन है, जिसके जैसे आपको बॉडी चाहिए, जिसके जैसे आपको फिट होना है, उसकी डीपी आप रख सकते हैं। किसी का बिफोर आफ्टर की इमेज आप अपनी डीपी में रख सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड है बट ये भी वर्क करता है। किसी को देखो आप कि यार इसने कितनी अच्छी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये चीज़ भी बहुत इफेक्टिव होती है आपको मोटिवेट करने के लिए एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। एंड अगर आप चाहें तो आपकी कोई ओल्ड पिक्चर हो जिसमें आप बहुत ही स्लिम ट्रिम थे एंड बहुत ही फिट थे, बट अभी किसी भी रीज़न से, या हो सकता है आफ्टर मैरिज या आफ्टर हैविंग अ बेबी, या फिर होता है कई बार कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक वेट गेन हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपकी कोई पुरानी पिक्चर है जिसमें आपकी परफेक्ट बॉडी है जो आपको वापस चाहिए, तो आप अपनी उस ओल्ड पिक्चर को अपनी डीपी बना कर रखें। तो वो चीज़ आप जब बार बार रोज़ रोज़ देखेंगे ना, तो आप वो अचीव कर लेंगे। बिलीव मी, होता है ऐसा, मैंने खुद ने ये चीज़ की थी, बहुत इफेक्टिव है। थर्ड पॉइंट, सेट अ गोल। एक गोल
फिक्स कर लें। ये गोल किस तरीके का है, मैं यहाँ पे वज़न की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा कभी भी ना फिक्स करें कि मुझे एक हफ्ते में 2 किलो कम करना है या एक महीने में 4 किलो कम करना है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है मेरा कम हुआ है एक महीने में 4 किलो, बट आपका हो सकता है एक महीने में सिर्फ 2 किलो कम हो, या फिर हो सकता है एक महीने में 6 किलो भी कम हो जाए, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ कभी भी ना सेट करें कि इस पर्सन के इतने किलो हो गए हैं इतने टाइम में कम, तो मेरा भी कम हो, ऐसा कभी ना करें। मैं यहाँ क्या करने बोल रही हूँ, एक गोल सेट करें कि डेली या तो आपको 1 आवर तक कंटिन्यू वॉक करनी है, नहीं तो अगर आप स्टेप काउंट्स करते हैं तो शुरुआत करिए कि मिनिमम 6000 स्टेप आपको रोज़ वॉक करना है। एंड 1 वीक 1,000 बढ़ाते जाइए। एक हफ्ते 6000 करिए, फिर 7000 करिए, 8000 करिए, 10,000 करिए। 10,000 परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कई बार 15,000 17,000 भी कर देती थी, बट टू बी फ्रैंक अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ विंटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, 8,000 तक के मेरा अभी हो जाता है डेली का, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड जो भी मेरा काम है उसके अलावा मेरा 8,000 के आसपास स्टेप्स होते हैं। सो आपको एक गोल फिक्स करना है, या तो आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज, अपना वर्कआउट, अपनी वॉक, जॉग ये फिक्स करके रखें, नहीं तो स्टेप काउंट्स के अकॉर्डिंग कि आपको इतने स्टेप्स तो चलना ही है। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपका किसी दिन अगर 5,000 रह गया है, और ये ना सोचे कि छोड़ो बस 1000 बचा है ना, नहीं, आपको कैसे भी करके वो 1000 भी कंप्लीट करना है, फिर ही रुकना है। तो ये गोल को फिक्स करें एंड इस पे ही स्टिक रहें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगती है मेरे डाइट पे, और मुझे ऐसा लगता है ये इस चीज़ ने मेरे डाइट को या फिर मेरी जो पूरी लाइफस्टाइल है और जो मेरी बॉडी है उसको बहुत इम्प्रूव किया है, वो ये है कि मैं हमेशा जब भी मील प्लान करती हूँ अपने फुल डे का, तो कभी भी मैं रोटी को रिपीट नहीं करती हूँ या कभी भी मैं राइस को रिपीट नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं राइस खाने को क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, राइस से मोटे होते हैं। बट मैं खुद भी राइस खाती हूँ और मैंने मेरी थ्रू आउट जर्नी राइस खाई है, बट इतना नहीं खाना है आपने, बहुत कम खाना है, बहुत कम, लेकिन आपको राइस खाना है। राइस इवन बहुत लाइट वेटेड होता है, एंड वीट गेहूँ खाने से फिर भी आपका वज़न बढ़ सकता है, लेकिन राइस खाने से आपका वज़न नहीं बढ़ सकता, आपको लेकिन पोर्शन में खाना है। तो जो ये पॉइंट है, ये एक्चुअल में ये कहता है कि आपको दिन में 2 टाइम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि अगर आपने आफ्टरनून में राइस खा लिया तो आप इवनिंग में रोटी खाएं, अगर आपने आफ्टरनून में रोटी खा ली तो आप इवनिंग में राइस खाएं। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डे टाइम पर रोटी खाएं, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड इवनिंग टाइम जो आपका डिनर का टाइम होता है उसमें आप राइस खाएँ, क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ही लाइट होता है, एंड वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड मैं कई बार ये भी करती हूँ कि अगर मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पोहा कर लिया है तो मैं दिन भर फिर राइस रिपीट नहीं करती हूँ। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि पोहा भी राइस का ही सब्स्टिट्यूट है ना। तो इन शॉर्ट आप जब भी अपना दिन भर का मील प्लान करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ जो है, एक ही ग्रेन जो है वो आप दोनों टाइम पर या दिन में 2 बारी रिपीट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड मैंने जिससे भी ये चीज़ डिस्कस की है सब ने अग्री किया है कि उनके साथ भी ऐसा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अगर स्पून से खाते हैं तो आपका पेट जल्दी भर जाता है और हाथ भी दुख जाते हैं, हम खाते खाते भी थक जाते हैं? तो ये एक हैबिट आप अपने अंदर डालिए कि आप स्पून से खाना शुरू करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी डाइट में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो भी खाना खाते हैं, आई नो आप रोटी को स्पून से नहीं खा सकते, बट उसके अलावा अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप स्पून से खाना स्टार्ट करें। स्पून से आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, ये आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। वो थोड़ी देर में ही आप थक जाते हो, थोड़ी देर में ही आपको फील होता है कि यार आई एम फुल, अब मैं और नहीं खा सकती। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी लाइफस्टाइल में, ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए, वेट लॉस जर्नी में है, दैट डजंट मीन कि आप कंप्लीटली खाना पीना छोड़ देंगे, आप अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, आपने जो बचपन से खाया है अच्छी चीज़ें उनसे आपको विदा लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बचपन से चीज़ सैंडविच खाना पसंद है, अगर आपको बचपन से छोले भटूरे खाना पसंद है, बचपन से वड़ा पाव खाना पसंद है, तो आई नो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप कंप्लीटली रोक लगा दें। वैसे मैंने तो लगा दी थी, बट आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी अनहेल्दी खाना है,
ठीक है, मैं बिल्कुल रोक लगाने नहीं बोल रही हूँ, रोक लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ भी अनहेल्दी खाना है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप कोशिश करें कि आप लंच तक वो खा लें। या तो आप उसे ब्रेकफास्ट में लें या तो लंच में। जो भी अनहेल्दी चीज़ है, हैवी चीज़ है, जो आपको पता है डाइजेस्ट होने में टाइम लगती है, चाहे वो दाल बाटी हो गई एंड हलवा हो गया गाजर का। जैसे अभी विंटर है तो मैं रोज़ खाती हूँ गाजर का हलवा 1 कटोरी, बट मैं आफ्टरनून में खाती हूँ, आफ्टरनून के बाद मैं उसे नहीं खाती हूँ। तो ऐसी जो भी चीज़ें आपको पता है उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, हैवी है, उससे फैट बढ़ सकता है बॉडी में, तो उसको आप मैक्सिमम 3 बजे से पहले खा लें, उसके बाद आप ना खाएं। 3 बजे से पहले खा लेंगे, आपकी बॉडी में वो बिल्कुल भी बैड इफेक्ट नहीं करेगा। आपको पता है वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सोडा। फिर वो सोडा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लेन सोडा भी हो सकता है, लेमन सोडा भी हो सकता है, आपके जो कोक पेप्सी वगैरह आते हैं ना, स्प्राइट, वो सारी चीज़ें भी सोडा होती हैं। तो अगर आप इतना सा भी सोडा ले रहे हैं ना, इतनी सी भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत ब्लोटिंग करती है एंड वेट गेन बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तो आपको सोडा को कम्प्लीटली नो बोलना होगा। मैंने आई थिंक 14-15 मंथ्स हो गए मैंने सोडा लिया ही नहीं है, किसी भी फॉर्म में मैंने सोडा नहीं लिया है। और वो कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है ना। अगर मैंने इसके पहले पॉइंट में जो आपको खाने की चीज़ें बोली वो एटलीस्ट अच्छी तो है, बचपन से खा रहे हैं, बट सोडा ऐसा कुछ नहीं है। सोडा सिर्फ शौकिया तौर पर लोग लेते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। अगर लेनी भी है तो लो, बट वेट लॉस के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। आपका वेट लॉस नहीं हो सकता अगर आप सोडा डे टू डे लाइफ में लेते हैं। तो अगर आपको क्विक वेट लॉस चाहिए और आप सोडा लेते हैं तो आपको सोडा छोड़ना पड़ेगा। सोडा लेने का कोई अच्छा टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि अगर आपको कुछ अनहेल्दी खाना है तो आप फर्स्ट हाफ में खा लें, लेकिन सोडा के लिए ये जो पॉइंट है ये नहीं जाता। सोडा आप दिन भर में कभी भी लें, वो आपकी बॉडी में सिर्फ हार्म करेगा। आपके बॉडी में ब्लोटिंग होगी, वेट गेन होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड इतने पॉइंट्स के अलावा मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे जो वेट लॉस वाले वीडियोस हैं उनमें शेयर कर रखे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिली है उनसे। बहुत सारे लोगों ने 3-3, 4-4 महीने में 11 किलो 15 किलो इस टाइप के वेट लॉस किया है मेरी उन सारे वीडियोस के थ्रू। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, मैं नीचे पूरी प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी। तो जब उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल ही रहेगा। सो यहाँ मेरा ये वीडियो फिनिश हो रहा है और आगे भी और वेट लॉस रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।